नमस्ते स्टूडेंट्स, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, वालेकुम सलाम। स्वागत है आपका प्लस टू केमिस्ट्री सेक्शन हमारे चैनल @फ्यूचर सेवर अकेडमी में। वी आर डूइंग द जेईई मेन क्वेश्चंस फ्रॉम द लास्ट 2 or 3 days of the chapter number 1 solution. Today we will discuss the JEE main questions about the electrochemistry. So please focus on the questions so that you can get the maximum rank in your JEE main and JEE advanced exam. And the question about this, the first of all, in the electrochemistry there are half cell reactions are given. So half cell reactions are given to you, and it is mentioned that the reaction is Mn2 पॉजिटिव मैग्नीज 2 पॉजिटिव, ये 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। इसके बाद ये बन गया मैग्नीज मेटल, और इसकी जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल की वैल्यू है वो है इसकी -1.18 वोल्ट। इसके बाद जो आपको दिया हुआ है 2 मॉलिक्यूल्स या 2 एटम्स बोल दो या 2 इलेक्ट्रॉन्स बोल दो, 2 टाइप्स ऑफ एटम्स हैं। वहां पर मैग्नीज 3 पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन है, तो वो बन रहा है Mn2 पॉजिटिव मैग्नीज 2 पॉजिटिव आयन। और इसकी जो E0 वैल्यू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल की वैल्यू है, देखना स्टूडेंट्स, वो दी है आपको +1.51 वोल्ट, ये दी हुई है। अब E0 यहां पर क्वेश्चन है, देन E0 जो वैल्यू है ना फॉर E0 वैल्यू फॉर इसके लिए कितनी होगी? 3Mn मैग्नीज 2 पॉजिटिव आयन, ये बन रहा है Mn प्लस 2 मैग्नीज 3 पॉजिटिव आयन, कितनी होगी? ये 4 ऑप्शंस हैं वे आपको दिए हुए। तो पहला है आपका जो भी चलो दिया है, हमने एक ऑप्शन निकालना है, तो आप अच्छी तरह से समझना इसको, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो पहले वाली रिएक्शन हमने लिख ली, दूसरी वाली रिएक्शन लिख ली। अब इसके बाद जो पहले वाली रिएक्शन है उसको दोबारा मैं रिपीट करूं सोल्यूशन में से, तो आप देखना कि जो Mn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन है वो बन गया आपका Mn, और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल की वैल्यू है 1.18 वोल्ट, ये है इसकी वैल्यू। अब इसका जो डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी की वैल्यू होती है, वो होती है इसकी वैल्यू -NF, वो ये रिलेशन होता है -NF, N ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, F फैराडे कांस्टेंट, E0। तो यहां पर N कितना है? इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं, F इतना लगा दिया, और E0 की वैल्यू आपकी कितनी है? तो वो हमने मेंशन कर दी -1.18, इसको मल्टीप्लाई करके बन गया आपका 2.306 F। तो ये हो गया डेल्टा G1। अब सिमिलरली दूसरे को लिख लो। दूसरा है आपकी रिएक्शन Mn3 पॉजिटिव, ये Mn3 पॉजिटिव है, एक इलेक्ट्रॉन वो गेन कर रहा है, और उसकी वैल्यू बन गई आपकी Mn2 पॉजिटिव, और उसकी वैल्यू जो इलेक्ट्रोपोटेंशियल की है वो कितनी है? वो है प्लस की 1.51 वोल्ट। अब इसके बाद जो वैल्यू हमने लिखनी है डेल्टा, इसकी भी गिव्स एनर्जी आप लिख लो, वो ये रिलेशन आपका लगा दिया, इलेक्ट्रॉन एक ही है, F ऐसे लगा दिया, और E0 सेल आपका बन गया 1.51, तो ये बन गया 1.51 वोल्ट। तो ये जो रिएक्शन थी ये नंबर 1 सपोज कर लो, ये नंबर 2 जो चूज कर लो। अब हमने जो रिएक्शन लिखनी है स्टूडेंट्स, वो F रिलेशन में माइनस होता है, यहां पर माइनस लगा दो। तो आपने क्या करना है, इक्वेशन 2 में से, जो इक्वेशन 2 है उसमें से माइनस कर देनी है इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करके 2 के साथ। वो क्यों करना है वो समझना है आपने। तो क्योंकि यहां पर देखो ना, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं और यहां पर इलेक्ट्रॉन्स 1 है, तो 2 के साथ उसको मल्टीप्लाई कर दो, और जो आपका मैग्नीज ये ऐसे बनेगा, जो 3Mn3 पॉजिटिव होगा। ये देखो आप इसको, आप क्वेश्चन नंबर 2 है ये क्वेश्चन नंबर 2, इसको आप पहले लिख लोगे
और माइनस जब इसके साथ करोगे तो ये -2mn आपका 3 ये बन गया, देखो ना आप, ये 3mn 3 पॉजिटिव बन गया और इसका 3mn 2 पॉजिटिव, सॉरी 2 पॉजिटिव बनेगा और इसका बनेगा क्या देखना है आपने, mn और प्लस ये बन गया आपका 2mn 3 पॉजिटिव। मैं यहां पर शो कर सकता हूं, यहां पर देखो आप दूसरी क्वेश्चन ये है तो इसको आप लिख लोगे ऐसे Mn3 पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन और माइनस कर रहे हो आप, माइनस कर रहे हो इसमें से दो मल्टीप्लाई करके, ये -2 मल्टीप्लाई कर दिया और 2 यहां से मल्टीप्लाई करके कितना आ गया आपका 4 इलेक्ट्रॉन और आपका इधर राइट साइड पे कितना है Mn2 पॉजिटिव, तो मल्टीप्लाई करके कितना आ गया आपका -2mn। तो ऐसे आप लिखोगे तो ये आपका जो बन गया स्टूडेंट, देखना है आपने, ये mn पॉजिटिव, ये माइनस का इधर ले जाओगे आप 3 हो जाएगा 3mn पॉजिटिव और ये बन जाएगा आपका mn और ये इलेक्ट्रॉन जो आपके हैं 4 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा पूरा, तो ये बन जाएगा आपका, इसकी वैल्यू पूरी ये वैल्यू होगी। अब इसकी जो गिब्स एनर्जी हमने कैलकुलेट करनी है इसके लिए ये स्टूडेंट्स, तो हमने क्या करनी है, ये वैल्यू डेल्टा जी 3 जी जो आपकी होगी गिब्स फ्री एनर्जी, वो उसका रेशन होगा डेल्टा G1 में से आप माइनस कर दोगे, हाँ जी कितना माइनस कर दोगे, माइनस डेल्टा G1 से माइनस कर दोगे आप -2 डेल्टा G2 नॉट। तो डेल्टा जी की वन वैल्यू वहां लिख रहा हूं मैं, डेल्टा G1 की वैल्यू कितनी है, इट इज 2.36 -2 डेल्टा G2 की वैल्यू कितनी है आपकी, वो है -1.51 वोल्ट। तो ये बन गया आपका 2.36 और इसको मल्टीप्लाई कर दो आप, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये बन गया आपका 2 1 2 2 5 10 और ये आ गया आपका इतना आ गया। तो इसको अगर सॉल्व करते हो आप तो ये बन जाएगा आपका, इसको सॉल्व करके 5.38 फैरेडे। बट जो आपको मालूम है जो डेल्टा G3 नेगेटिव है, जो डेल्टा G3 नेगेटिव है वो उसका रिलेशन डायरेक्ट कहां से आता है, इसके लिए ये देखना है आपने, इसके लिए रिजल्ट क्या आएगा, वो आएगा -2 Fe0, क्योंकि आप यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके, तो ये आएगा रिलेशन इसका। अब यहां पर एक ये वैल्यू आ गई, एक ये वैल्यू है, तो इसको अगर कंपेयर करेंगे तो E0 कितना आएगा, ये माइनस इधर डिवाइड हो जाएगा, -5.3238 को 2F के साथ डिवाइड कर दो तो ये आएगा आपका रेशन जो है -2.69 बन जाएगा माइनस का। माइनस वैल्यू ये सजेस्ट करती है कि रिडक्शन जो है अकर नहीं होगी, तो ये रिएक्शन अकर नहीं होगी, रिएक्शन हैपन नहीं होगी, ये माइनस वैल्यू सजेस्ट करती है। तो ये था हमारा ये न्यूमेरिकल। आगे न्यूमेरिकल्स के आप जुड़े रहना, जो आपके मेन क्वेश्चंस हैं जेईई के मेन के, उसके साथ आप जरूर देखते रहना, आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे अभी। तो एंजॉय कीजिए और सभी टॉपिक्स को जरूर अच्छी तरह से समझिए, कौन कौन से रिलेशन यहां पर यूज होते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर में हम देखेंगे। तो आगे वाला क्वेश्चन आपका है, आपको दी हुई है रेजिस्टेंस, ये है आपका रेजिस्टेंसेस, या स्टूडेंट्स रेजिस्टेंस ऑफ जो 0.2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट के 0.2 मोलर सॉल्यूशन की जो इलेक्ट्रोलाइट की आपकी वैल्यू है ना रेजिस्टेंस की, वो है 50 ओम। उसके बाद स्पेसिफिक कंडक्टेंस वो भी दी हुई है स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन की 1.4 साइमन पर मीटर, 1.4 साइमन पर मीटर उसकी स्पेसिफिक कंडक्टेंस है। आगे है द रेजिस्टेंस ऑफ 0.5 मोलर सॉल्यूशन, 0.5 मोलर सॉल्यूशन की जो रेजिस्टेंस है ऑफ सेम इलेक्ट्रोलाइट की, वो कितनी है, ऑफ सेम इलेक्ट्रोलाइट, हाँ जी, ऑफ सेम इलेक्ट्रोलाइट इज 280 ओम,
उसकी कितनी वैल्यू है 280 ओम। इसके बाद कैलकुलेट करना है मोलर कनेक्टिविटी, आपने देखनी है द मोलर कनेक्टिविटी आपने कैलकुलेट करनी है। मोलर कनेक्टिविटी ऑफ 1.5 एम सॉल्यूशन की मोलर कनेक्टिविटी देखेंगे कितनी होगी। जो मोलर कनेक्टिविटी की वैल्यू वो कैसे निकालेंगे हम, आपको पहले सॉल्यूशन में देखना पड़ेगा। सॉल्यूशन में फॉर इसके लिए देखो आप 0.2 मोलर सॉल्यूशन के लिए, तो 0.2 मोलर सॉल्यूशन का जो रिलेशन है आपका कप्पा का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का, ये याद रखना आपने L/A मल्टीप्लाई बाय 1/R होता है। वो L/A मल्टीप्लाई बाय R ये रिलेशन लगाना है। और आपका कप्पा की वैल्यू जो दी हुई है आपको वो कितनी है ना, वो स्पेसिफिक इंडक्टेंस है 1.4। यहां पर आ गया 1.4, आगे आपका आ गया L/A ऐसे ही आ गया। और रेजिस्टेंस है आपकी, द रेजिस्टेंस कितनी दी है पहले केस में 1/50, तो ये होगी आपकी रेजिस्टेंस। और आप L/A यहां से कैलकुलेट कर लो, ये 50 के साथ मल्टीप्लाई हो गया 1.4, ये आ गया आपका 70। L/A इसकी वैल्यू आ गई 70 मीटर इनवर्स, और सेंटीमीटर को कन्वर्ट करने के लिए 70/100 कर दोगे आप 0.7, तो सेंटीमीटर इनवर्स आगे इसकी वैल्यू। अब इसकी जो दूसरा है 0.5 मोलर सॉल्यूशन में, वो देखो स्टूडेंट्स, अगर 0.5 मोलर सॉल्यूशन का रिलेशन लगाओ आप, तो कप्पा का रिलेशन होता है L/A इंटू 1/R। तो वो स्पेसिफिक आपकी कंडक्टेंस पहले दी थी जो 1.4 है, वो अभी दी हुई है सीमन पर मीटर में। वो मोलर कनेक्टिविटी हमने कैलकुलेट करनी है मेरे ख्याल से, तो वो कैलकुलेट करेंगे। पहले ये रिलेशन लगाओ 1/R का, तो 1/L/A कितना हो गया आपका, L/A आपने कैलकुलेट कर दिया 0.7, और 1/R रेजिस्टेंस आपकी कितनी है 280। तो यहां पर आपका कप्पा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.7 को 280 में से डिवाइड करके इसकी वैल्यू आ गई 2.5 इंटू 10⁻³ ओम सेंटीमीटर इनवर्स। ये आ गई इसकी कप्पा की वैल्यू, जिसे हम सीमन पर सेंटीमीटर इनवर्स बोलते हैं। अब इसकी बाद है मोलर कनेक्टिविटी, वो होती है नाउ लैम्डा एम। मोलर कनेक्टिविटी का रिलेशन क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए, याद रखना आप रिलेशन कप्पा मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय मोलैरिटी, इसके साथ डिवाइड कर दो आप, तो कप्पा की वैल्यू कितनी आ गई 2.4 इंटू 10⁻³ 1000 ऐसे लगा दिया। ओवर मोलैरिटी कितनी सॉल्यूशन की है, जब सॉल्यूशन कैलकुलेट कर रहे हैं उसकी मोलैरिटी स्टार्टिंग में अगर मेंशन की हुई तो देखना आपको, ये है मोलैरिटी 0.5 मोलर, यहां पर सेम 0.5 है। इसको सॉल्व कर लो, और सॉल्व करके जो लैम्डा एम की वैल्यू आएगी वो आ गई आपकी 5 इंटू 10⁻⁻⁴ सीमन एंड मीटर स्क्वायर पर मोल। ये वैल्यू आ गई इसकी जो आपके पास सॉल्व हो गया। तो ये सम इसके न्यूमेरिकल इसका था, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स पिछले एग्जाम्स जो पिछले सालों में 2, 3, 4 साल 5 सालों में आए हैं, वो न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस कर रहे हैं। वो आपको जल्दी से कैलकुलेशन और इसके फॉर्मूले जो लर्न करके समझ लगेगी। तो टॉपिक से आप जुड़े रहना। हमारा चैनल जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, @फ्यूचर सेवर अकेडमी को आपका चैनल जो सब्सक्राइब कर लीजिए, तो ताकि आपको अच्छे मार्क्स आ सकें। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वो आपका है गिवन आपको 4 वैल्यूज दी हुई हैं इलेक्ट्रो पोटेंशियल की। एक तो है आपका E0 क्लोरीन Cl2 Cl, वो है 1.36, और अगली वैल्यू जो आपको दी हुई है वो है क्रोमियम की 3 पॉजिटिव से क्रोमियम, उसकी वैल्यू कितनी है -0.74 वोल्ट। इसकी वैल्यू आगे वाली वैल्यू है आपकी E0 स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल की वैल्यू Cr2O7 2 नेगेटिव, और इसके साथ जो क्रोमियम 3 पॉजिटिव है वो दिया हुआ है आयंस, वो है 1.33 वोल्ट। इसके बाद है मैग्नीज MnO4 O नेगेटिव Mn2 पॉजिटिव की वैल्यू दी हुई है, उसकी वैल्यू कितनी है 1.51 वोल्ट। क्वेश्चन इसका क्या है, इसका क्वेश्चन ये है
कि यहां पर स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा हो गया, स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा, विच इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट। तो स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट वो होगा जिसकी वैल्यू सबसे कम होगी। सो सबसे कम वैल्यू है आपकी, मालूम है आपको, जो सबसे कम वैल्यू होगी वो है यस क्रोमियम की, ये क्रोमियम की है। तो इसका जो सोल्यूशन है वो हो गया स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, जिसकी हम बोलते हैं वैल्यू 4 में से ये क्रोमियम है। तो क्रोमियम का जो स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट कम स्ट्रॉन्गर होगा, क्योंकि जिसकी वैल्यू इलेक्ट्रोपोटेंशियल की ज्यादा कम होगी, माइनस की वैल्यू होगी या ज्यादा कम होगी, लेस होगी, वो स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। इसके बाद आगे वाला क्वेश्चन है हमारा, हाउ लॉन्ग, देखना स्टूडेंट अच्छी तरह से, हाउ लॉन्ग, कितना टाइम लगेगा जब अप्रोक्सीमेट शुड, इसके लिए ये है वाटर वी इलेक्ट्रोलाइज्ड, वाटर बी इलेक्ट्रोलाइज, जो वाटर को इलेक्ट्रोलाइज करते हैं, इलेक्ट्रोलाइज्ड बाय पासिंग थ्रू, इलेक्ट्रोलाइज्ड बाय पासिंग थ्रू 100 एम्पियर्स करंट, 100 एम्पियर करंट, 100 एम्पियर करंट पास करने के लिए कितना टाइम लगेगा, सो दैट द ऑक्सीजन रिलीज्ड, सो दैट जो ऑक्सीजन है रिलीज होती है, so that oxygen released can completely burn, और इसके बाद 60 बर्न किसको बर्न कर दे, 26.27.66 ग्राम ऑफ बोरेन को, उसको बोरेन को, डाइबोरेन, एक्चुअली बोरेन होता है B2S6, डाइबोरेन को, और एटॉमिक वेट है बी का, बोरोन का एटॉमिक वेट जो आपके लिए बोरोन है वो है 10.8 U। तो ये स्टूडेंट्स हमने टाइम की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि कितना इलेक्ट्रोलाइज करंट जब इसमें पास होगा। तो किसी हम लिखोगे पहले कि बोरोन की रिएक्शन B2S6 जब ऑक्सीजन के साथ बर्न करेगी, ऑक्सीजन के साथ, तो ये बनेगा आपका B2O3 और बाकी जो है वाटर रिलीज हो जाएगा 2H2O। और इसके हम मोल्स कैलकुलेट करेंगे पहले, मोल्स B2S6 के कैसे करेंगे, वेट इन ग्राम। तो वेट इन ग्राम कितना दिया हुआ है आपको, 27.66 डिवाइडेड बाय मोलर मास। आपने मोलर मास कैलकुलेट कर लेना है B2S6 का, B का है 10.8 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना, तो वो आपका मेरे ख्याल से 21.6 आ जाएगा। 21.6 के साथ प्लस आप 6 हाइड्रोजन ऐड कर दोगे तो वो 20.7.6, इसको कैलकुलेट करके 1 आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स, एक मोल आगे। अब आपको समझना है स्टूडेंट्स, अगर एक मोल हम लेते हैं B2S6 का एक मोल, तो वो 3 मोल्स ऑक्सीजन के प्रोड्यूस कर रहा है। यहां पर देखो, एक मोल 3 मोल्स ऑक्सीजन के ले रहा है, O2 3 मोल्स। तो इलेक्ट्रोलिसिस हम वाटर की भी करेंगे, वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस कर दो, वहां पर टाइम निकलेगा। तो वाटर जो इलेक्ट्रोलिसिस होगा, जब उसमें वाटर में करंट पास होएगा, तो वो ऐसे होएगा 2H2O, इट फॉर्म्स O2 प्लस 2H2, ये होगा। अब इसके बाद देखना, एक मोल जो प्रोड्यूस होता है, आप देखो एक मोल प्रोड्यूस होता है ऑक्सीजन का, कहां से, वाटर के 2 मोल के ऊपर। वाटर के 2 मोल के ऊपर ऑक्सीजन का 1 मोल प्रोड्यूस होता है, और जो वाटर के लिए 3 मोल्स के लिए ऑक्सीजन चाहिए, देखो 1 मोल के लिए वाटर कितना चाहिए, 2, और 3 मोल्स के लिए आप कितना करोगे, 3 to the 6 आ गया, तो 6 आ गया, 6 वाटर मॉलिक्यूल्स हमें चाहिए। तो नंबर ऑफ फैराडे जो होंगे, आप नंबर ऑफ फैराडे कैलकुलेट कर लो। फैराडे कांस्टेंट के लिए जो नंबर ऑफ फैराडे चाहिए वो होते हैं 6 मोल्स हो गए वाटर के, क्योंकि 2 हैं, वो यहां पर 2 स्टार्टिंग में दिए, तो 12 हो गए, तो 12 मोल्स बन गए फैराडे के।
12 एफ बन गए, सॉरी एफ नहीं, एम नहीं, नंबर ऑफ मोल्स नहीं, एफ बन गए। अब आपको मालूम है जो क्यू होता है ना, क्यू वो होता है एन एफ, एफ है, एन एफ भी हो सकते हैं, और एन आपका कितना है 12, एफ आपका ऐसी लग गया वो है 96,500, और क्यू आपका मालूम है, क्यू यहां पर मैं देता हूं वो होता है आई इंटू टी, करंट इंटू टी। करंट हो गया आपका आई की वैल्यू कितनी है 100 एम्पियर, तो टी आपका ऐसे लग गया, तो टी यहां से कैलकुलेट कर लो, 100 यहां से डिवाइड हो जाएगा, 12 मल्टीप्लाई बाय 96,500 डिवाइडेड बाय 100। तो इसको डिवाइड कर दो, जब इसको डिवाइड करके आप देखोगे तो ये क्वेश्चन सेकंड्स में आ जाएगा, ये आंसर सेकंड्स में आएगा। तो यहां पर टाइम की वैल्यू आ जाएगी 11,000, इसको डिवाइड करके 580 सेकंड, 580 सेकंड। अगर आप इसको 11,580 को 3600 से डिवाइड कर दोगे, क्योंकि 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड, 60 का 3600 हो गया, तो 3600 को आप डिवाइड कर दो इससे, तो 11,580 को जो 3600 से डिवाइड करोगे तो टाइम आएगा 3.21 आवर्स। तो इतना टाइम जो वाटर को इलेक्ट्रोलाइज करने में लगेगा। तो ये था क्वेश्चन आपका, आपको पता लग गया है ना, पूरा लग गया होगा कैसे क्वेश्चन ये सॉल्व करना है। तो आप एक नई बात उसके में आई थी, तो ये आया था कि Q इज इक्वल टू आई टी का रिलेशन होता है, जो आपने समझना था। अब आगे क्वेश्चन जो है आपके लिए वो देखना प्लीज, आपके लिए जो रिएक्शंस है ना दी हुई, तो एक क्वेश्चन है जहां पर आपको वैल्यू दी हुई, मैं वहां पर वैल्यू आपकी नोट कर देता हूं, वेट करो। तो ये है आपका कॉपर कोबाल्ट, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, ये बन गया कोबाल्ट 2 पॉजिटिव। यहां पर इलेक्ट्रोपोटेंशियल है आपका प्लस 1.81 वोल्ट, ये है कोबाल्ट के लिए। अब लेड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ले दिए उसने, तो लेड 2 पॉजिटिव बन जाएगा, उसका जो इलेक्ट्रोपोटेंशियल है वो है प्लस 1.67 वोल्ट। लेड के बाद है सीरियम, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, वो इलेक्ट्रॉन लेकर सीरियम 3 पॉजिटिव बन गया गेन करके, और उसकी जो इलेक्ट्रोपोटेंशियल वैल्यू है वो है प्लस 1.61 वोल्ट। और लास्ट में है आपके बिस्मथ, वो 3 पॉजिटिव में से उसने 3 इलेक्ट्रॉन ले लिए और वो बिस्मथ एटम ही बन गया, मेटल बन गया, और उसकी जो ईजीओ वैल्यू है वो है प्लस 0.20 वोल्ट। क्वेश्चन ये है कि आपने ऑक्सीडाइजिंग पावर लिखनी है ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो इसकी पावर है, तो हम देखेंगे कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसकी पावर होगी वो डिपेंड करेगी कि सबसे पहले कम किसका है, इलेक्ट्रोपोटेंशियल कम किसका है। तो हम आंसर लिखेंगे इसका डी, जो पहले आएगा बिस्मथ, क्योंकि इसकी वैल्यू 0.20 कम है सबसे। फिर आएगा ये आपका सीरियम, फिर बढ़ रही है सीरियम की, फिर बढ़ रही है आपके बाद लेड पॉजिटिव की और लेड 4 पॉजिटिव की, उसके बाद बढ़ रही है कोबाल्ट 3 पॉजिटिव। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ये बन जाएगा इसका। तो आपने ये अच्छी तरह से समझ लेना है कि कैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑक्सीडाइजिंग करैक्टर के लिए हम मेंशन कर सकते हैं। अब इसके बाद स्टूडेंट आपका क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द सेल, यहां पर सेल है प्लाटिनम, प्लाटिनम जो है आपका, वहां पर प्लाटिनम रिड्यूस होके H2 गैस हाइड्रो इलेक्ट्रोड दे रहा है 1 बार के ऊपर, 1 बार के ऊपर है। और यहां पर HCl एक्वस जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो क्या दे रहा है, Ag सिल्वर, मतलब एक दूसरा इलेक्ट्रोड जो कैथोड और एनोड होते हैं ना यहां पर, वो बन रहा है प्लाटिनम सॉलिड स्टेट में, ये बन गया। इसके बाद द सेल पोटेंशियल स्टूडेंट, द सेल पोटेंशियल इज, सेल पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है 0.92,
अब व्हेन यह सेल पोटेंशियल इतना है, व्हेन ए 10⁻⁻⁻⁹ मोलर HCl सॉल्यूशन, मोलर HCl जो सॉल्यूशन है 10⁻⁻⁶ मोलर सॉल्यूशन इज यूज्ड, ये यूज किया है हमने, यूज किया था स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो हमने कैलकुलेट करना है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसके लिए, ये इसके लिए AgCl और यहां पर AgCl नेगेटिव के लिए ये कैलकुलेट करना है। और आपको एक वैल्यू दी हुई है, ये वैल्यू आपको दी हुई है स्टूडेंट्स, ये याद रखना कि 2.303 ये RT 2.303 RT ओवर आपको F है ना, इसकी वैल्यू सॉल्व करके आपको गिवन दी हुई है 0.06 एट 298 केल्विन, 298 केल्विन के ऊपर इसकी वैल्यू आपको गिवन है। तो इसके लिए स्टूडेंट हम जो क्वेश्चन है देखेंगे कैसे इसको सॉल्व करना है। तो पहले आपका जो ये आपका गिवन है प्लाटिनम वाला इलेक्ट्रोड और HCl वाला, अब एनोड के ऊपर आप क्या करोगे, एनोड के ऊपर जो H2 होगा ना हाइड्रोजन, वो उसकी होगी रिडक्शन, वो ऐसे डिसोशिएट हो जाएगा 2H पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया आपका एनोड। और दूसरा है आपका एनोड के बाद कैथोड, कैथोड के ऊपर स्टूडेंट्स क्या होगा, जो आपका सिल्वर है, सिल्वर क्लोराइड AgCl, उसकी ऑक्सीडेशन होगी, उसने एक इलेक्ट्रॉन ले लेना है और वहां पर बन जाएगा आपका Ag अकेला सॉलिड प्लस क्लोरीन आयंस हो गया, ये बन गया। और साथ ही साथ ये इसमें अब इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर 1 है, तो ये जो स्टेट है लास्ट वाली इक्वेशन लिखी है, इसको 2 के साथ हमने मल्टीप्लाई कर देना है, इसको ऐड कर देना है। अब जब ऐड करेंगे तो ये बनेगा 2AgCl आपको मालूम है, और प्लस H2 आ जाएगा, तो दूसरी तरफ बन जाएगा 2H पॉजिटिव, यहां पर आ गया 2Ag पॉजिटिव और आपका बन गया 2Cl नेगेटिव। तो ये बन जाएगा स्टूडेंट। अब इसके बाद जो E की वैल्यू होती है आपको मालूम है ना, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की वैल्यू होती है E0 सेल माइनस रिलेशन होता है आपका 2.303 RT का, वहां पर आपका 0.06 लिख देना है, ओवर नीचे होता है NF, N यहां पर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे तो 2 आ गया आपका, और लॉग ऑफ आपने किसका लगाना है, ये आएगा लॉग H पॉजिटिव, एक H पॉजिटिव आएगा और दूसरा किसका आएगा, क्लोरीन नेगेटिव का आएगा। क्यों, क्योंकि ये Ag और दूसरा जो है आपका, ये सारी सॉलिड्स यूनिटी होती हैं, ये इसकी वैल्यू 1 होती है। तो यहां पर मैं सॉल्व कर रहा हूं, आगे अच्छी तरह से आपने फॉलो करना है इसको। तो E की वैल्यू स्टूडेंट्स जो दी हुई है आपको सेकंड लाइन में, ये है 0.92, ये फिल कर दी, और E0 आपके लिए ऐसे ही आ गया, और इसको डिवाइड कर दो आप, इसको डिवाइड करके जो E स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू है वो क्या किसकी ये कैलकुलेट करनी है आपने, Ag सिल्वर की, सिल्वर क्लोराइड की किससे कन्वर्ट होता है वो, AgCl नेगेटिव में। एक तो ये होती है एक होता है कैथोड और माइनस कर देते हैं हम एनोड, और दूसरा है आपका माइनस, इसकी वैल्यू कितनी होती है, माइनस H पॉजिटिव H2, कैथोड की पहले लिख दी, फिर उसके बाद एनोड की लिख दी, तो वो होता है प्लाटिनम। और ये तो होगी वैल्यू इसकी E0 की। आगे क्या देता गिवन है हमें, वहां पर इसको कैंसिल करके 0.03 आ जाएगा, और लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन वो गिवन है आपको 10⁻⁻⁶ HCl सॉल्यूशन, वो आपका इतना आ गया, लॉग ऑफ 10⁻⁻⁻, हाँ जी, ये भी 10⁻⁻⁶ हो गया उसका स्क्वायर, ये भी 10⁻⁻⁶ हो गया उसका स्क्वायर हो गया। तो ये आपका आ गया 0.92, ये बन गया 0.92, और ये वैल्यू आपकी ऐसी लिख दी मैंने, A0 AgCl और AgCl नेगेटिव, ये सेम ही लिख दिया मैंने। और इसके बाद ये जो वैल्यू होती है हाइड्रोजन की, अज्यूम करते हैं हम ये 0 होती है,
तो बाकी ये बन गया आपका 0.003 और log ऑफ ये 10⁻⁻6 टू द 12 -12 10⁻⁻24 हो गया और -24 जो पावर है आगे आएगी -24 log 10 आ गया। log 10 आपका 1 होता है। तो ये आपका अगर इसकी वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है AgCl इलेक्ट्रोपोटेंशियल की AgCl नेगेटिव की, तो आप ये टर्म उधर ले जाओगे, ये माइनस माइनस प्लस होगी और प्लस वाली वैल्यू जो इधर है 0.92 में से माइनस होके इसको मल्टीप्लाई कर दो पहले आप, ये 0.072 हो जाएगा। इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा आपका वो आएगा 0.72 माइनस करके 0.72, ये आ गया 0.2। ये इसकी वैल्यू वोल्टेज की ये आ। तो ये स्टूडेंट ये न्यूमेरिकल आपके लिए इलेक्ट्रोपोटेंशियल के बेस के ऊपर था। ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, अच्छी तरह से फॉलो करना, आप इसको समझना। आगे आपका है आपकी मोलर कनेक्टिविटी का रिलेशन है जो इनफाइनाइट डिल्यूशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये भी इसके श्योर होते हैं कि ये आपके जेई मेंस में एग्जाम आने के क्वेश्चन काफी ज्यादा चांसेस हैं इसमें। तो ये है इसके लिए आपका क्वेश्चन, इसमें दिया हुआ है आपको मोलर कनेक्टिविटी एट इनफिनिट डिल्यूशन फॉर NaCl सोडियम क्लोराइड HCl एंड एक है NaA, कोई ए कंपाउंड है वैसे कोई दिया हुआ है कैपिटल A, उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 126.4 और उसके बाद है आपकी 425.9 रिस्पेक्टिवली, तीन वैल्यूज आपको दी हुई हैं एंड 100.5 ये वैल्यू आपको रिस्पेक्टिवली दी हुई है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में। तो ये वैल्यू आपको गिवन है स्टूडेंट्स। आगे आपके लिए है कनेक्टिविटी 0.001 मोलर HA की। इफ द जो कनेक्टिविटी है, कनेक्टिविटी ऑफ 0.001 मोलर जो HA की है ना, HA की वो गिवन है आपको, उसकी वैल्यू है 5 × 10⁻⁻⁵ सीमेन पर सेंटीमीटर, ये हो गया। अब इसके बाद डिग्री ऑफ डेसोसिएशन निकालनी है हमने। डिग्री ऑफ डेसोसिएशन कितनी होगी, डिग्री ऑफ डेसोसिएशन वो देखते हैं हम। हाँ जी, तो बहुत इजी है ये भी, तो अच्छी तरह से आपने फॉलो करना, इसको देखना। जब हमने डिग्री ऑफ डेसोसिएशन निकालनी है, पहले तो हम सॉल्यूशंस में इसमें देखेंगे कि जल्दी जल्दी से देख लीजिए। ये मोलर कनेक्टिविटी आप HA की जब कैलकुलेट करोगे ना, वो होती है मोलर कनेक्टिविटी, पहले आएगी आपकी HCl की और उसमें आप ऐड कर दोगे मोलर कनेक्टिविटी ऑफ NaA इसकी, और अगर माइनस कर दोगे आप NaCl की मोलर कनेक्टिविटी, तो ये आपका Na कैंसिल होके और Cl कैंसिल होके बाकी बच जाएगा H और A की, ये मोलर कनेक्टिविटी बच जाएगी। अब आप वैल्यू पुट कर दो, HCl की दूसरे नंबर पे लिखी हुई है, ये वैल्यू है दूसरे नंबर पर 425.9, NaA की वो तीसरे नंबर पे है, वो 100.5 है, और NaCl की स्टूडेंट्स वो पहले नंबर पे लिखी हुई है, पहले पोजीशन पे है 126.4। तो इन दोनों को ऐड कर दो और ऐड करने के बाद वो 126.4 उससे माइनस कर दो, तो उसका जो आंसर है वो आ जाएगा 400 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये आ गया 400 इसका। अब इसके बाद जो आपका मोलर कनेक्टिविटी अकेली कैलकुलेट करते हैं वो होती है 1000 मल्टीप्लाई बाय कप्पा डिवाइडेड बाय आपका होता है जो मोलैरिटी है या मोलर कंसंट्रेशन है। तो ये आ गया 1000 हमारा ऐसे ही, और इसकी वैल्यू आपको जो कप्पा की वैल्यू है ना वो दी हुई है यहाँ पर, कनेक्टिविटी मोलर कनेक्टिविटी की वैल्यू दी है 5 × 10⁻⁻5 और m आपकी है मोलर कनेक्टेंस। वो मोलर कनेक्टेंस वो भी आपको गिवन है, यहाँ पर देखा है 0.001। तो ये 0.001 मोलैरिटी की कंसंट्रेशन है
जो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 10⁻³ क्योंकि पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं 1 2 3। अब जब 3 जीरोस ओवर लगाएंगे हम तो ऊपर जाकर -3 हो जाएगी। तो इसको सॉल्व कर दो तो जो आपका लैम्डा एम मोलर कनेक्टिविटी की वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 50 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये आ जाएगा। अब इसको हम अल्फा डिग्री डेसिशन करते हैं। अल्फा वो होता है आपका मोलर कनेक्टिविटी सिंपल गिवन वैल्यू की और मोलर कनेक्टिविटी इनफिनिट डिल्यूशन के लिए। तो ये इसकी वैल्यू कितनी आ गई 50 और इनफाइनाइट डिल्यूशन के लिए कितनी कैलकुलेट की थी 400। तो यहां पर इसको सॉल्व कर दो, यहां पर सॉल्व करके आ जाएगा आपका 1/8 जैसे जिसको हम बोल देंगे 0.25। ये वैल्यू 0.125 डिग्री डेसिशन इसकी कैलकुलेट होगी स्टूडेंट्स। तो आज के लिए स्टूडेंट्स आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ये मेंस के क्वेश्चन थे, इसको अच्छी तरह से आपने समझ लेना, वीडियो को देख लेना और आपने कुछ ना कुछ मुझे बताना कि क्या आपको पता लगा। कल आपको फिर नए क्वेश्चन करवाए जाएंगे, तब तक स्टूडेंट्स टेक केयर, बाय स्टूडेंट्स।